डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक। दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों देखिए, डीडीए के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के जवाब देता हूं जब मैं, तो आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली के अंदर मकान बहुत सस्ते होने वाले हैं, चाहे वो आपके बने बनाए फ्लैट हों या आपके जो प्लॉट हों वो हों या आपके रेजिडेंशियल एरिया के जो है मकान हो। तो ऐसा क्यों हुआ है, देखिए पिछले हफ्ते आपने सुना होगा कि केजरीवाल सरकार ने जो है सर्कल रेट कम कर दिए थे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सर्कल रेट क्या होता है, ये कितने कम हुए हैं, इससे क्या क्या फायदा होने वाला है और लोगों को मकान सस्ते कैसे मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। तो देखिए, सर्कल रेट क्या होता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है कहीं भी किसी भी राज्य में, भारत के अंदर में या बाहर में भी, तो मैं मोटे मोटे सर्कल रेट की परिभाषा आपको बता देता हूँ। ये एक जैसे एमएसपी लोग ये जो किसान मांग रहे हैं ना अभी एमएसपी, तो ऐसा ही ये भी एक मिनिमम जो है स्क्वायर मीटर का एक जो है गवर्नमेंट अपना एक रेट तय कर देती है। बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, जिनको नहीं मालूम है मैं उनको ये बता रहा हूँ। तो देखिए, होता क्या है कि पहले क्या होता था, कैपिटल ये जितना गेन टैक्स लगता था, जो सेल करता है प्रॉपर्टी तो उसको टैक्स देना पड़ता था, और जो बायर है उसको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ती थी। तो उसमें क्या होता था कि वो जो है होती तो ज्यादा की थी, लेकिन वो कम की बता करके उसको जो है अपना टैक्स देते थे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को टैक्स कम आता था। तो इस चीज से बचने के लिए देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक जो है मिनिमम जो है एक सर्कल रेट, मतलब उस एरिया का एक रेट तय कर देते हैं कि पर स्क्वायर मीटर आपको ये जमीन इतने में लेनी ही पड़ेगी, इससे कम में आप सेल नहीं करेंगे। तो ये एक इसका जो सर्कल रेट की परिभाषा है। तो देखिए, अभी जो केजरीवाल सरकार ने क्या किया है कि 20% सर्कल रेट कम कर दिए हैं दिल्ली के अंदर में। तो मैं इसमें जो है पूरी दिल्ली की बात बताऊंगा। अगर आप किसी और राज्य से ताल्लुकात रखते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपके वहाँ के सर्कल रेट आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से वहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए, दिल्ली में 8 सर्कल हैं। बेसिकली दिल्ली को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से आपको कैटेगराइज किया गया है ABCDEFGH तक के हैं। तो जो ए वाले जो एरिया हैं वो जो है पोश एरिया कहलाते हैं, जैसे कि मैंने अपनी जो है डीडीए वाली वीडियो में भी बताया हुआ है। जैसे कि द्वारका है, रोहिणी है, बसंतपुरी वगैरह है, यहाँ पर आपको जो है सर्कल रेट हाई देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप यमुना पार जो इलाका है दिल्ली के अंदर में, जहाँ जैसे शादरा वगैरह है या दिलशाद गार्डन वगैरह, ये जो है सीमापुरी, ये जो एरिया है ये एच कैटेगरी से में आते हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी ये जो सर्कल रेट कम किए हैं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी जो है 3 टाइप की होती है। तो देखिए, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होगा, जब 20% जो है सर्कल रेट कम हो जाएंगे तो उसी हिसाब से जो कैलकुलेशन होती है प्रॉपर्टी की वो भी उसी हिसाब से की जाती है। तो देखिए, जो स्टैम्प ड्यूटी है जो बायर है वो पे करता है, और जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो रजिस्ट्रार ऑफिस में दी जाती है वो सारी उसी हिसाब से कम कर दी जाती हैं। इसमें एक फैक्टर भी यूज किया जाता है। तो देखिए, दिल्ली के अंदर में जो 2000 के बाद की प्रॉपर्टी बनी हुई है उस पर जो है 1% का आपको जो है मल्टीप्लाई करके उसकी कैलकुलेशन होती है। बाकी में थोड़ा कम आपको देना पड़ता है। तो जो मैंने आपको सर्कल बताए हैं उसमें उसी हिसाब से उसकी परसेंटेज दी होती है। तो देखिए, इसमें जो आपको मोटा मोटी फायदा होने वाला है वो ये है कि देखिए, आपका जो है जब सर्कल रेट कम हो जाएगा तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी भी कम हो जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस भी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो आपकी जो ओवरऑल प्रॉपर्टी जो है, मान लीजिए आपने, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि 10 लाख रुपए की आपने प्रॉपर्टी जो है किसी से ली है, तो उसके ऊपर से आपको स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। तो जब आपका ये ही प्रॉपर्टी कम होगी तो आप दोनों वो भी आपकी कम हो जाएगी। तो देखिए, ये ऐसा क्यों किया गया है कि देखिए, कोविड-19 की वजह से जो दिल्ली की इकोनॉमी है, आपको पता ही होगा, यहाँ पे सब चीजें देखिए केजरीवाल सरकार फ्री देती है, तो जो उनका रेवेन्यू है वो घट चुका है 43% से, जो कि अभी आंकड़े बता रहे थे मनीष सिसोदिया साहब। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि वो चाहते हैं कि जो दिल्ली की जनता है वो जो है बाहर फ्लैट ना खरीद के, बाहर मकान ना खरीद के, क्योंकि यहाँ से जो है दिल्ली एनसीआर में जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव वगैरह में, फरीदाबाद में, वहां पर लोग मूव कर जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको उतने ही पैसे में ज्यादा जमीन मिल जाती है, जबकि दिल्ली के अंदर में जमीन बहुत महंगी है। तो उस चीज को कम्पीट करने के लिए कि लोग बाहर न जाएं, इन्होंने ये सर्कल रेट कम किए हैं। तो देखिए, इस सर्कल रेट के कम होने से जो इसकी जो फाइनेंस कमेटी है, देखिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक चीज और आपको इसमें दे दी है। उन्होंने अपने जो लोन के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो कम कर दिए गए हैं। देखिए, वो 7.45% से लेकर के 6.75 तक अभी आपको पे करने पड़ेंगे इंटरेस्ट पे जो लोन है। तो देखिए, ये जो है एनबीएफसी है या जो एमपैनल्ड जो फाइनेंस प्रोवाइडर होते हैं वो हैं, या आप देख लीजिए दिल्ली कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी जो है संस्था है, वो लोग क्या करते हैं, फाइनेंस लोन देते हैं। तो देखिए, कुछ लोग मेरे से डीडीए के बारे में पूछ रहे थे कि उनको लोन नहीं दे रहे हैं, कुछ बैंक मना कर रहे हैं, थोड़ी आनाकानी आ रही है। तो आप एक बार क्या कीजिए, इनसे भी आप संपर्क करके देख सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी उनसे कम रेट में आपको
ये लोन प्रोवाइड करेंगे। देखिए मैं अगली एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूं, जो कि इस डीडीए से थोड़ी सी मिलती जुलती है लेकिन थोड़ी सी अलग है। उसमें आपको फ्लैट नहीं दिए जा रहे हैं अभी फिलहाल में। देखिए इसी चीज के चलते हुए जो सर्कल रेट कम हुए हैं, तो जो यहाँ के कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने क्या बताया कि देखिए पर लाख पे आपको पहले 803 रुपए देने पड़ते थे इंटरेस्ट का, जो लोन पे जो इंटरेस्ट है वही आपको अभी 760 रुपए देने पड़ेंगे पर लाख के ऊपर में। देखिए अगर मैं दिल्ली गवर्नमेंट के टारगेट की बात करूं तो उन्होंने 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में 5300 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट करने का प्रोग्राम बनाया था रजिस्ट्री से, जिसमें से अभी तक आप देख लीजिए नवंबर 2020 तक वो 1830 करोड़ रुपए जो है जनरेट कर चुके हैं। अभी उन्होंने 6 महीने के लिए ये जो है स्कीम लाई गई है, स्कीम के कहूंगा मैं इसको, 6 महीने तक जो है 20% सर्कल रेट कम होंगे, उसके बाद ये दोबारा बढ़ जाएंगे। तो इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ 30 सितंबर 2021 तक ये जो है कम रहेंगे। तो अगर इन 6 महीनों के अंदर आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो आपको वो कम में मिलने वाली है। तो देखिए दिल्ली में जो 8 सर्कल हैं ABCD से लेकर के H तक, A से लेकर के H तक, तो देखिए इसमें पहले एक सर्कल रेट क्या थे और अब क्या हो गए हैं ये मैं आपको 2 उसमें बताऊंगा। देखिए एक तो होता है सेलिंग का जो सर्कल रेट होता है जो सेल करते हैं, दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन में जो है 2 तरीके के हैं, एक है कमर्शियल और एक है आपका रेजिडेंशियल का। तो आइए चलिए इसको देख लेते हैं बारी बारी। तो आप देखिए स्क्रीन पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो सेलिंग प्रॉपर्टी है उनका बता देता हूँ। तो देखिए अगर मैं सर्कल ए की बात करूं तो देखिए पहले आपको 7,74,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर आपको देने पड़ते थे, वहीं अब सर्कल रेट कम होने के बाद में आपको 6,19,200 रुपए देने पड़ेंगे। अगर मैं सर्कल बी की बात करूं तो पहले आपको 2,45,520 रुपए देने पड़ते थे, जो कि अब जो है आपको 1,96,416 रुपए देने पड़ेंगे। एच प्रॉपर्टीज की बात करूं तो देखिए आपको 23,280 रुपए देने पड़ते थे, वहीं अब आपको 18,624 रुपए देने पड़ेंगे। आइए चलिए कंस्ट्रक्शन के रेट की बात कर लेता हूं मैं, तो वो भी 8 सर्कल में कैसे कैसे रहेंगे। सबसे पहले ए की बात कर लेता हूं। तो ए में देखिए पहले आप जो है पर स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन करने के लिए 21,960 रुपए पे करते थे, वहीं अब आप 17,568 रुपए जो है पे करेंगे पर स्क्वायर मीटर। बी में आप 17,400 करते थे, अब आप 13,920 करेंगे। एच की मैं बात कर लेता हूं, जो जमुना पार्क के इलाकों में आती हैं, तो वहां पर देखिए 3,480 रुपए कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर मीटर के पे करने पड़ते थे, वहीं अब आपको 2,784 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं देखिए कमर्शियल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए कमर्शियल में जहां आपको ए जो सर्कल एरिया है वहां पर आपको 25,200 रुपए कंस्ट्रक्शन पे करने पड़ते थे कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, वहीं अब आपको 20,160 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर मैं एच की बात करूं तो देखिए वहां पे उसी हिसाब से जो है पैसे कम कर दिए गए हैं। 3,960 रुपए आपको पे करने पड़ते थे कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के लिए एच में, वहीं अब आप 3,168 रुपए पे करेंगे। देखिए तो जैसे डीडीए के फ्लैट है तो मैं आपको बताना चाहूंगा उनके भी रेट जो है कम कर दिए गए हैं। तो देखिए जो जिसकी जो है 4 स्टोरी से ज्यादा के जो फ्लैट है उनका जो है पर स्क्वायर मीटर जहां आप पहले 87,840 रुपए पे करते थे, वहीं अब आपको 78,272 रुपए पर स्क्वायर मीटर आपको उसका बिल्डअप एरिया का देना पड़ेगा। उसके हिसाब से मतलब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि कितने का आपका फ्लैट या पड़ गया। देखिए इसी हिसाब से जो एमसीडी का जो टैक्स होता है, एनडीएमसी के टैक्स होते हैं, वो भी इसी हिसाब से तय किए जाते हैं। तो इसकी काफी लंबी चौड़ी सी एक कैलकुलेशन है, वो हम फिर कभी बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, और इस चीज को शेयर कीजिए कि इसके एक्चुअली में मायने क्या है और इससे आपको क्या फायदा होने वाला है। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।